वेलकम टू राज योगा। होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग योगा की फील्ड में बिगिनर है या जिन्होंने पहले योगा कभी किया नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम कौन कौन सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सीनियर सिटीज़न है आपके वहाँ पर तो उनको हम क्या क्या करवा सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो हम सीरीज़ दिखाने वाले हैं उसका नाम है पवन मुक्तासन सीरीज़ 1। तो वो आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हो गए, लाइक ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये पूरा जॉइंट हो गए, तो उन सभी जॉइंट्स को कवर करता है। तो बेसिकली आपको जितने भी जॉइंट पेन है तो वो इनसे क्योर हो सकते हैं, या फिर आप उनके लिए ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर खोल देना है, ठीक है। हाथ पीछे, सिंपली आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, राइट। अब फर्स्ट प्रैक्टिस है हमारी टो मूवमेंट। टो यानी पैरों के अंगूठों को हमें हिलाना है आगे और पीछे, उनको अच्छे से मूव देना है, ठीक है। अभी आपको इनहेल करते हुए पीछे की ओर लेकर के आना है, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर, ठीक है। स्टार्ट कीजिए। ये एक प्रैक्टिस आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया 10 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो है एंकल मूवमेंट। अब जैसे कि हमने उंगलियों को आगे पीछे किया, वैसे ही हम पूरे एंकल को एक साथ में मूवमेंट देंगे आगे और पीछे की। आपको इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एंकल पीछे की ओर आती है यानी बैक साइड आती है, तो आपको इनहेलेशन करना है यानी श्वास लेना है, और जब भी आपका पैर आगे की ओर जाता है या फॉरवर्ड साइड जाता है तो आपको श्वास छोड़ना है यानी एक्सहेलेशन करना है, राइट। ये सेम प्रैक्टिस को हमें 10 to 15 टाइम्स करना है, राइट। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कंप्लीट 10 टाइम्स। आपको हर प्रैक्टिस में याद रखना है कि जितने भी आपके जॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से स्ट्रेच होने चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी एंकल रोटेशन। एक बार देख लीजिए, इसमें आपकी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगी, राइट। स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब सेम प्रैक्टिस आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये कंप्लीट होते ही आपकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है हाफ बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई के लिए सबसे पहले आपको एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर थाइस के ऊपर, राइट। अब यहीं से आपको अप डाउन करना है। जब भी आपका पैर ऊपर की ओर आता है तो आपको इनहेलेशन करना है, एक्सहेल करते हुए नीचे लेकर के जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टाइम्स एक पैर से कंप्लीट होते ही 10 टाइम्स दूसरे पैर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। दोनों पैर से 10 टाइम्स कंप्लीट करते ही आपको सीधे बैठना है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस है फुल बटरफ्लाई, जिसे हम बटरफ्लाई पोज कहते हैं, तितली आसन कहते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से होल्ड करना है और कमर एकदम सीधी, राइट। और फिर स्टार्ट करना है, पैरों को अप डाउन करना है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी और कंटिन्यू 10 to 15 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कंप्लीट। ये प्रैक्टिस आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। और अब एक लास्ट प्रैक्टिस होती है वो पैरों के लिए, ठीक है। तो वापस से एक बार दोनों पैरों को ओपन कीजिए, इससे कहते हैं नी बेंडिंग, घुटनों की बेंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थाइस के लोअर पार्ट से पकड़ना है, ठीक है, कमर सीधी, एंड इस तरह से आपको पैरों को बेंड करना है, ठीक है। और इसमें ब्रीदिंग का आपको ख्याल रखना है कि आपका पैर जब भी आगे जाता है तो आपको श्वास छोड़नी है और पीछे आते वक्त श्वास लेनी है, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक पैर से होते ही दूसरे पैर से वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 to 15 टाइम्स आपको दोनों प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लोअर बॉडी के लिए सारी प्रैक्टिसेस। अब जो प्रैक्टिसेस है वो हमारी अपर बॉडी के लिए है और नेक पोर्शन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हाथों से स्टार्ट करेंगे। आपको अपने दोनों हाथों को सामने लेना है, दोनों पंजों को खोल देना है, राइट। और आपकी उंगलियों में जितने भी जॉइंट्स है उन सबको मूवमेंट देना है। आपको एक एक जॉइंट्स के ऊपर आपको फील होना चाहिए, ठीक है। आपका एक एक जॉइंट बेंड होना चाहिए। तो इसी प्रैक्टिस को भी 10 to 15 टाइम्स आपको करना है। कमर सीधी रखते ही नज़र सामने और स्टार्ट कीजिए 10 to 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। इस प्रैक्टिस को खत्म करते ही दूसरी प्रैक्टिस आपकी आती है। आपको दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है और उनको रोटेट करना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद सेम प्रैक्टिस ऑपोजिट साइड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। 10 to 15 टाइम्स ये प्रैक्टिस भी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आपकी आती है एल्बो मूवमेंट। एल्बो को मूवमेंट देना है, बेंड करना है, ठीक है। एल्बो बेंडिंग नेक्स्ट प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस भी आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने ले लीजिए और एल्बो को बेंड करना है और दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखना है, राइट। स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स कंप्लीट होते ही साइड चेंज करना है आपको, ठीक है। अब साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। 10 टाइम्स आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है शोल्डर जॉइंट्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को साइड से खोलना है
उनको बंद करना है इस तरह, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखना है। फिर आपको पूरे हाथों को इस तरह से रोटेट करना है। जब भी हाथ आगे आते हैं तो वो हाथ एक दूसरे से टच होकर जाने चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस भी आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। तो स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यही सेम प्रैक्टिस आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है, यानी रिवर्स साइड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये प्रैक्टिस हो गई आपकी शोल्डर के लिए, राइट। अब आपको दोनों हाथों को सिंपली अपने घुटनों के ऊपर रख देना है और सिंपली आपको शोल्डर को घुमाना है, अच्छे से घुमाना है, ठीक है। 10 to 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब सेम प्रैक्टिस एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो ये हो गई हाथों के लिए। अब करेंगे हम गर्दन के लिए, ठीक है। गर्दन के लिए मूवमेंट या फिर नेक मूवमेंट आप उनको बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सेम प्रैक्टिस को आपको 10 to 15 टाइम्स करना है और आपको जितनी भी प्रैक्टिस है वो शांति से करना है, धीरे से फील करते हुए करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस करने बैठे तो सब खत्म करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हर एक जॉइंट पे आपको फील होना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये हो गया अप एंड डाउन। अब चेंज करेंगे साइड को, ठीक है। अब एक्सेल करते हुए आपको साइड बेंड करना है, श्वास लेते हुए वापस सेंटर, वहां से एक्सेल करते हुए दूसरी साइड, ठीक है। ब्रीदिंग को आपको कंट्रोल में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। वापस से सेंटर में आ जाना है। अब वापस से डायरेक्शन चेंज करनी है। ये तो हमने साइड कर लिया, अब लेफ्ट एंड राइट साइड करेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको ब्रीदिंग कंट्रोल सेम ही रखना है। साइड में जाते वक्त आपको एक्सेल करना है, सेंटर में आते वक्त इनहेल, वापस से साइड में जाते हुए एक्सेल। ये प्रैक्टिस को भी आपको 10 to 15 टाइम्स करना है, ठीक है। अच्छे से स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये प्रैक्टिस खत्म। तो अब एक लास्ट प्रैक्टिस बचती है नेक मूवमेंट के लिए, जिसे हम कहते हैं नेक रोटेशन,
तो उसी प्रैक्टिस को आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 to 15 टाइम्स करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कमर को सीधा रखना है, स्टार्ट 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रैक्टिस को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, राइट। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये होती है पवन मुक्तासन सीरीज 1। इसमें आपकी बॉडी के मेजॉरिटी सारे जॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पे और अपने सीनियर सिटीजन्स को भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और किसी सीरीज या आसन्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।